अब गाइस तैयारी कर लिए हैं घर जाने का। यहाँ झारखंड में काम कर रहे थे तो बोला अब घर जाएंगे। तो ये दिन भर खटा और शाम में खाना पीना खाया और निकल गया, क्योंकि हम छुट्टी में थे तो हम फटाफट खाना बना दिए थे। उसके बाद ये सिर्फ खाना खाया और उसके बाद बैग में उतना कुछ था नहीं और फिर चल दिए। इससे बात कर रहे हैं पहुंचाने के लिए। यही अभी इसी का है घर, ये सारा है उसका। यही रहता है अकेला ही और इसको बोल रहा है पहुंचाने। तो बोला कि एकाएक जाओ, बाइक ख़राब है। तो उसके बाद पहले हमको जाएगा ये पहुंचाने के लिए। जहाँ पे गाड़ी रहता है उसके 2 मिनट इधर ही उतारेगा। अभी तो काफ़ी अंधेरा हो गया है, क्योंकि 9 बजने वाला है, 10 मिनट कम था। तो फिर अंधेरे में ही निकल गए। इसका लाइट उतना सही नहीं है, ऊपर तक ही नहीं जाता है, तो थोड़ा स्लो स्लो ही चलाना पड़ता है गाड़ी को। और उसके बाद ये चला गया वो उसको लाने के लिए। वो 2 और आएगा, क्योंकि हम तो 2 ही जाएंगे, लेकिन बाइक ख़राब था तो एक उसने तो दारू पी रखा था तो बोला कि हम सिर्फ बैठ के जाएंगे। तो फिर ये सब आया, ये 3 गो आया है। एक ये मिस्त्री है और देखिए ये इसमें कैसे रखेगा। इसमें दारू रखता है, क्योंकि ये झारखंड है, यहीं से खरीदता है दारू। वैसे ये दारू के लिए नहीं, कमाने के लिए आए थे, तो इधर से इसको लोभी हो गया कि दारू ले लेते हैं, एक पियेंगे गाँव में। तो इसने फिर इसमें पैक कर लिया। और फिर ये बस आया तो लगा यही है, तो बोला ये नहीं है बस। फिर ये बस आया तो ये भी नहीं था। फिर ये बस जैसे आया तो बोला कि यही है बस। फिर इस पे सबको बिठाया और सबको इससे हाथ मिलाने लगा और मैं भी मिलाया। और उसके बाद बस में बैठे और यहीं से मेरा सफ़र चालू हो गया। ये दोस्त है तो इसी के साथ आए थे। और फिर एक बहुत दूर में जाके एक ढाबा मिला, यहाँ पे वो भी बस रुका है, जिसको हम बोले थे कि यही होगा, लेकिन नहीं था। वो दोनों बस यहीं पे आके ढाबा के पास रुका था और मेरा भी बस यहीं पे आके रुका। बोला जिसको खाना खाना है खा लो, जिसको टॉयलेट करना कर लो। फिर से सफ़र चालू हो गया। इसमें ऐसे चल रहा था कि मेरा मन भी घूम रहा था, तो हम सो गए। बहुत लंबा सफ़र होने के बाद फिर से जैसे ही पता चला कि ये तो भागलपुर आ गए, तो लगा कि बहुत खुशी हुआ देख करके। भागलपुर पहुंच गए थे तो, क्योंकि भागलपुर ही मेरा मेन शहर है और उससे थोड़ा ही दूर पे मेरा गांव है, जो कि पुल के उस पार है। ये है गाइस तिलका मंझी, इसको तिलका मंझी बोलते हैं। ये जो इस तरह का निशान है। और उसके बाद ये है 0 माइल। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह सजावट दिया है, पहले नहीं था ऐसा। ये 0 माइल के बाद इधर जाता है बरारी की तरफ। तो यहाँ पे बस रोक लिया, बोला पुल जाम है, उधर मत जाओ, गाड़ी को घुमा लो। तो ये जो है कंडक्टर, इसको शॉट लगा भाई उतना दूर से आए हैं और बस को घुमाने बोल रहा है। पैसेंजर बहुत सारा बैठा था, तो फिर बोला कि घुमा के लगाओ उधर, अभी नहीं निकलेगा। तब इसको राहत आया, नहीं तो इसको बोल रहा था घुमाने। तो फिर पाछे में कर दिया बस को साइड में, इसको लगा दिया। और उसके बाद हम दोनों पैदल ही उतर गए, क्योंकि अब ये सिर्फ पुल ही पार करना था, उसके बाद तो मेरा गांव ही है। तो सोचा पैदल ही चलते हैं। तो वो क्या क्या झोला था उसके पास, वो जो लिया था वहाँ पे दारू, तो वो बगल से गया, वो उधर थोड़ा सा अंदर में रोड है और हम इधर से सीधे। उसके बाद इधर जैसे आते देखते हैं पूरा साफ है, कोई जाम वाम नहीं है। पुल पे देखिए एक भी गाड़ी नहीं चल रहा, लेकिन जानबूझ के पुलिस उधर रोक दिया है सभी गाड़ी को। उसके बाद इधर बरारी में अभी सावन का महीना चल रहा है तो बहुत भीड़ लगता है। और यहाँ से दिखाते हैं आपको, देखिए कैसे स्नान कर रहा है लोग सब रात में। वो भी सुबह होने वाला है, क्योंकि निकले थे नाइट में खा पी के, तो अब सुबह होने वाला है। तो फिर उधर से गाड़ी छोड़ दिया
लेकिन जिधर से हम जा रहे हैं उधर का गाड़ी अभी रोक करके ही रखा है। तो बहुत दूर चलने के बाद यहाँ पर जाम फिर से लग गया पुल पे। उसके बाद अंधेरा अब उतना नहीं है, लेकिन फिर भी अभी अंधेरा ही है। तो ये सब देखिए कैसी हालत हो गया इन सबको। 4 घंटे से जाम है पुल पे। तो उसके बाद सब कोई कितना यहीं पे सो गया, कितना यहीं पे बैठा है। गाड़ी में कोई नहीं है, सब बाहर निकल गया है ताकि हवा लगा सके। आखिर कितना रहेगा गाड़ी में 4 घंटा। उसके बाद एक टोटो मिला, तो चलते चलते सवेरा हो गया था पुल पे। 4.5 किलोमीटर का पुल है, तो चलते चलते सवेरा हो गया। तो टोटो पे बीच में टोटो मिला तो बैठ गए। पुल थोड़ा रुक रुक कर के गाड़ी यहाँ पे चल रहा था। तो उसके बाद यहाँ पे उतर गए फिर टोटो से, क्योंकि इतना रुक रुक के चल रहा था तो उससे बढ़िया पैदल ही हम निकल गए। यहाँ आगे हाई लेवल, इसी के कारण जाम लगा था, क्योंकि यहीं से गाड़ी को रोकता था, उधर बात कर देता था। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना बाइक है। ये बगल से जा रहा है क्योंकि उधर पुलिस है, कहीं इसको पकड़ न ले पहुँचने के बाद भी। तो उसके बाद हम भी रस्सी उठाए और इधर से बगल से आगे बहुत सारा बाइक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्नान अभी हमारे इधर होता है। बरारी में उतना नहीं होता, उतना व्यवस्था भी नहीं है। और गंगा जी तो सिर्फ मेरे इधर है, इधर से पानी जब बढ़ता है तो उधर चला जाता है। अब आगे हैं इधर गांव की तरफ, जो कि इधर बहुत सारा बोलबमिया सब आते जाते रहते हैं। काफ़ी सारा है भीड़ यहाँ पर, इसीलिए इधर पहले भी भीड़ लगता था तो 1 घंटा निकलने में इस रास्ते में लगता था, दिन भर भी लग सकता था। तो इसीलिए अब हाई लेवल में ही रोक देता है गाड़ी को। और फिर ये दोस्त मिल गया, क्योंकि ये जा रहा था नवादा, तो हमको उतरना था गांव में। तो ये इसने बैठा लिया, बोला चलो। उसके बाद यहाँ पे हम उतर गए, वो चला गया मेरा दोस्त, और फिर हम आ गए गाँव। ये है गाइस गाँव की अंतिम गली।